हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। ये होली वाला दिन है। होली वाले दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, लेकिन मैं क्या करती, मुझे कपड़े धोने हैं और मैंने इसलिए वाइट टी शर्ट पहन रखी थी ताकि अगर कोई कलर वगैरह लगाए तो मैंने इसलिए वाइट कलर का आइए मैं टी आप शर्ट लोगों को पहना। दिखाती हूँ सुबह सुबह और इस डुग्गू क्या कर समय रहा है। ये क्या जो कौन सा है काम हो मेरे रहा है साथ आपका? ऊपर डुग्गू है कौन सा काम हो रहा है? और कौन सा खेल काम रहा कर रहे है। हो इसने आप? खेलते खेलते जो मेरे मशीन का जाली होता है दूध की कपड़े सुखाते समय, वो तोड़ दिया। तो तोड़ दी। मैं यही देख रही थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई और मैंने टी शर्ट चेंज कर ली। जो लॉन्ग टी शर्ट पहनना पड़ता है फिर नीचे आने के टाइम पे। तो यहाँ पे होली वाले दिन ही मैंने सोचा कि थोड़ा आराम बाद में कर लिया जाए, थोड़ा खाने पीने का देख लिया जाए। वैसे तो कुछ भी बनाया नहीं था मैंने। और यहाँ पे सबकी डिमांड थी कि आज घर के ब्रेड पकौड़े खाने हैं, तो मैं यहाँ पे जो है ब्रेड पकौड़े का मसाला तैयार कर रही हूँ। और मैंने बनाए थे पनीर वाले ब्रेड पकौड़े। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो मैं कभी किसी और ब्लॉग में शूट कर लूँगी। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने ये जब बना रही थी, मेरी तबीयत जो बनाते बनाते मुझे वॉमिटिंग जैसा बहुत ज़्यादा फ़ील होने लग गया। और मैंने ये जो क्या नाम है व्लॉग है होली वाला, वो पूरा शूट नहीं किया। और फिर मैंने पूरा दिन जो है होली के दिन आराम ही किया है। खाना भी मैंने ना के बराबर ही खाया था। तो बस मेरी तबीयत जो है इस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से मैं होली का व्लॉग नहीं कर पाई हूँ। प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को अपडेट दी थी कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही है। तो बस इस वजह से मेरा होली नहीं सेलिब्रेट हो पाया। बाकी की अपडेट जो है आपको आगे मिलती रहेगी। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन आज क्या है, आज वेंस नहीं, आज फ्राइडे है। होली के बाद मैं तीसरे होली 8 को थी, आज है 10 तारीख। तो मैं आज 10 तारीख को व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में अपडेट दिया था कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। और इस वजह से ना तो मैंने होली सेलिब्रेट की और ना ही होली पे कोई व्लॉगिंग की। मैं सिर्फ रेस्ट कर रही थी। मैं पूरा दिन सोई हूँ होली वाले दिन। बाहर क्या हो रहा था, बाहर कैसे पार्टी हुई है या बाहर कैसे मस्ती की है लोगों ने, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं व्लॉग एडिट कर रही थी थोड़ा बहुत जो मैंने उसके बाद शूट किया है, या होली वाले दिन जो मैंने स्टार्ट किया था किचन में काम करना, कि मैं कोशिश कर लेती हूँ कि थोड़ा बहुत काम कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया और व्लॉग जो है पूरा नहीं बना। मेरे तबीयत जो है ठीक थी ही नहीं। मैंने फिर भी कोशिश थोड़ा बहुत काम कर लूँ, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और हस्बैंड ने फिर मुझे डांट दिया और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम सो, तुम आराम करो, काम वाम जो है वो होता रहेगा। तो इसलिए मैंने कोई होली व्लॉग नहीं शूट किया है और आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एंड हम नेक्स्ट ईयर जो है छोटे बेबी के साथ होली सेलिब्रेट करेंगे और उसका व्लॉग ज़रूर आएगा। तो आज है दिन 10 तारीख और दिन है शुक्रवार। तो आज जो है हमारे घर में थोड़ा सा पाइपलाइन का काम हो रहा है। पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो होती है उसका काम हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है आज मैं नहा कर आ चुकी हूँ, नहा ली थी। तो मैंने हेयर वॉश किया है सो दैट मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा फील करूँ। मैंने ऑयलिंग नहीं किया, आपको लग रहा होगा कहीं ये ऑयल तो नहीं, मेरे बाल मैं वॉश करके आई हूँ। और सुबह के जो एलिमेंट्स हैं वो अभी तक मैंने
नहीं खाए हैं, और जो हस्बैंड है वो भी घर पे नहीं है। 5 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए हैं। वो गए थे वेडनेसडे को रात में, और आज फ्राइडे है, 2 दिन हो चुके हैं, और अभी वो संडे को आएंगे। वो एक्चुअली गए हैं राधा स्वामी सत्संग के आश्रम में सेवा करने। इस टाइम पे किसी किसी की बॉडी जो होती है वो सूझती नहीं है। मेरी जो है स्वेलिंग जो है शुरुआत से ही आ गई थी, और स्वेलिंग मेरे फेस पे है, हैंड्स पे है, मेरे लेग्स पे है। तो मेरे ये बॉडी पार्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस प्रेगनेंसी में। नोज़ एरिया जो है, नोज़ जो है फ़िलहाल मेरा इतना चौड़ा है, मेरा नोज़ जो छोटा सा है और इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेरी पहले की एक आधी वीडियो होगी जिसमें मैंने शायद स्किन प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट दिया, उसमें मेरी नोज़ देखिएगा। और एक जो है एक मेन कंसर्न है मेरी इस प्रेगनेंसी में शुरुआत से ही। तो बैकग्राउंड में जो है मैंने जैसा आपको बताया पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। आज हमारे घर में गैस पाइपलाइन बिछेगा। तो सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है यार। तो हम एलिमेंट्स खाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। मिश्री है, ये बर्फ़ नहीं है, ये मिश्री है, धागे वाली मिश्री जो आती है वो है। गर्मियाँ शुरू होते ही मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो रहती ही है। मतलब पूरे गर्मियों में मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, वॉमिटिंग। गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और अभी प्रेगनेंसी की कंडीशन में मैं बॉडी डिहाइड्रेट नहीं रख सकती हूँ। मुझे पानी पीना ही पड़ेगा चाहे मैं कैसे पीऊँ। तो मैं थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर आई हूँ। ज़्यादा ठंडा नहीं है, बिल्कुल बस नॉर्मल सा ठंडा पानी है, और उसके अंदर मैंने एक पूरा नींबू और मिश्री और थोड़ा सा नमक मिलाया है। वो पानी पी रही हूँ ताकि मैं डिहाइड्रेट फील ना करूँ। मेरे साथ जो प्रॉब्लम ये हो रही है, ये पिछले 3-4 साल से ये प्रॉब्लम मैं फिर 7 मंथ मेरा स्टार्ट हो जाएगा, और 6-7 दिन में, 6-7 दिन कह रही हूँ, 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता नहीं 5 दिन रहते हैं मेरा 7 मंथ स्टार्ट होने में। और 7 मंथ के स्टार्ट होते ही चीज़ें और टफ होती चली जाएंगी, क्योंकि ये लास्ट का ट्राइमेस्टर है, 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी मैं अपनी जो है 2nd ट्राइमेस्टर की जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे रहा। कौन आया है? मैं कौन होता है?
फ्रेंड्स ये सत्संग से वापस आ गए थे, तो बस इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी सत्संग में। उड़द दाल बनी थी वहाँ पे, तो वो इनको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो इसलिए ये वापस आ गए। और वापस आ गए तो बस हम दोनों साथ में काम कर रहे थे, नहीं ये आराम कर रहे थे, मैं काम कर रही थी। मैं कपड़े तय लगा रही थी, कपड़े सुबह धुले थे। और इसके बाद मैं इनसे बोल रही थी कि हम थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं, मुझे 30 मिनट्स की अपनी वॉक कंप्लीट करनी है। और ये बोल रहे थे ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने इनसे बोल रही थी अगर ठीक लगे तो चलते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं तो कर ही लूँगी अकेले। ये कह रहे थे नहीं, जब चल सकते हैं तो चलते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले खड़े होकर काम कर रही थी, फिर मैंने बैठ के कपड़े तय लगाना ज़रूर ठीक समझा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता है। और इसके अलावा बस हम लोग बस डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ कहाँ चलेंगे 30 मिनट्स की वॉक के लिए। हमारे घर के पास ही एक पार्क है, वहाँ सोच रहे थे, बाकी सोच रहे थे कि गली में ही घूम लेंगे। तो बस यही है कि डॉक्टर कहते हैं कि 30 मिनट्स की सुबह शाम वॉक करनी चाहिए, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़े, क्योंकि इससे आपकी पेल्विक बोन जो है, मसल्स जो है रिलैक्स होती है। और 9 मंथ के एंड में जब बेबी नीचे आ जाता है तो उसे आसानी होती है, और आपका जो है प्लस सर्विक्स जो है ओपन होता है, तो इसलिए 30 मिनट्स की सुबह शाम वॉक करनी सही रहती है। तो बस यहाँ मेरे कपड़े फोल्ड हो गए, मैं इनसे बोल रही थी थोड़ा तैयार हो जाओ, ट्राउज़र डाल लो। तो बस यही इनसे बात हो रही थी, और तो कुछ नहीं, बस निकलते हैं वॉक के लिए। तो लो जी, हो गए हैं रात के 11 बज रहे हैं। कैमरा बहुत हिल रहा है, यस। तो वही व्लॉग का एंडिंग टाइम आ गया है, इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। ये घर आ गए थे, सरप्राइज़ क्या, इनकी तबीयत ख़राब हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये राधा स्वामी के सत्संग में गए थे, वहाँ पे सेवा करने के लिए, लेकिन इनकी अनफॉर्चुनेटली तबीयत ख़राब हो गई और इनको घर बीच में ही वापस आना पड़ा। वैसे इन्होंने दो दिन की सेवा करके आए थे, पर एक्चुअली वहाँ का खाना जो था इनको नहीं सूट हुआ और ये घर आ गए। बहुत सारा काम करा, बहुत सारा। कल इनकी तबीयत ख़राब थी, कल ये रेस्ट पे थे, कल गैस पाइपलाइन का काम भी चल रहा था, तो कल रेस्ट नहीं कर पाए थे। तो इनको आज यानी संडे को, आज क्या डेट है, आज डेट है 12 मार्च संडे। तो इनको आज फिर से जाना था, ठीक नहीं हुई, इस वजह से ये सुबह उठेगी नहीं। और फिर मैंने भी इनको सोने दिया, क्योंकि ऑलरेडी इनको जो दाल है वहाँ की सूट नहीं करी। थोड़ी सी काली उड़द की दाल जो होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है रात में। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, हमारे यहाँ पे मूंग दाल ही बनती है, हरी मूंग दाल, खिचड़ी वाली जिसे कहते हैं, तो वो ही रेगुलर ये खाते हैं। और रात को ये हैवी खाते ही नहीं है। इनफैक्ट ये दिन में भी कुछ हैवी नहीं खाते, ऑफिस में भी हम इनको लाइट ही खाना देते हैं। रेस्ट मोड ऑन है, सोने की तैयारी है, लेकिन अभी भी फ़ोन में लगे हुए हैं, नींद नहीं आ रही इनको। तो मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठ के इन्होंने घर का काम किया। मैं तो किचन का ही कर सकती हूँ इस कंडीशन में, झाड़ू पोछा मेरे से पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं पाता है। और हमने अभी कोई मेड वेड नहीं लगा रखी है, तो हाउस हेल्प लगेगी, लेकिन वो अभी नहीं लगाएंगे हम, जब तक खुद कर सकते हैं तो खुद करते हैं। इन्होंने झाड़ू भी किया, पोछा भी किया, और घर में डस्टिंग भी की, जाले भी साफ़ करे, और मतलब सारे काम, नीचे का भी वॉशरूम साफ़ किया, बाथरूम क्लीन किया,
सब कुछ करके फिर ऊपर भी आके इन्होंने मतलब वॉशरूम बाथरूम क्लीन किया और हैं, लेकिन ये सुखाते नहीं हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनका। तो कपड़े टंगाए सारे मैंने, फिर उनको उतारा, तय लगाया। अभी नीचे के कपड़े जो हैं वो नीचे जाने हैं, वो सुबह बाहर ही रखे हुए हैं, मतलब टंगे हुए नहीं हैं, उनको उतार लिया है बाहर। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छा खाइए, खूब नींद लीजिए, खूब काम कीजिए, खूब पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, जो काम कर रहे हैं वो काम कीजिए, और जो खुश रहना चाहते हैं वो खुश रहिए। और बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, लव यू ऑल।